नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपके लिए लव रीडिंग 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, कमिटेड हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से, क्या इंटेंशंस हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स और आपकी पार्टनर की तरफ से आपके टुवर्ड्स। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी हम देखेंगे कोई नया इंसान आने वाला है, नहीं आने वाला है, सिंगलहुड से आप लोग बाहर निकलने वाले हैं या नहीं। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, बात नहीं हो रही है, लड़ाई हुई भी है, बात होगी वापस, नहीं होगी, करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, डिवाइन क्या बता रहे हैं वो भी हम एंड में देखेंगे। उसके बाद हम करेंगे एंजल कार्ड रीडिंग। ठीक है, इसमें आपके लिए एक एंजल नंबर निकाला जाएगा, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए वो देखे जाएंगे। आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं इस रीडिंग को। आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम वट एवर गुड इज कमिंग टूवर्ड्स मी। जितना आप क्लेम करोगे, कमेंट करोगे, उतना ही कनेक्शन बिठा पाओगे आप डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ, कार्ड्स के साथ, रीडिंग्स के साथ। ठीक है, तो अपनी तरफ से क्लेम करिए इस रीडिंग को। लव रीडिंग है 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक के लिए। स्कॉर्पियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 दिसंबर? स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए, कमिटमेंट में जो हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं, लव मैसेजेस स्कॉर्पियो के लिए 1 to 10 दिसंबर। इनके पार्टनर के टूवर्ड्स इंटेंशंस, एनर्जीज, इनके पार्टनर की इंटेंशंस, एनर्जीज टूवर्ड्स स्कॉर्पियो 1 to 10 दिसंबर। रिलेशनशिप, मैरिज, कमिटमेंट के लिए क्या मैसेजेस, गाइडेंस हैं फॉर स्कॉर्पियो? स्कॉर्पियो देखिए, इस रिलेशनशिप में अगर आप रिलेशनशिप, मैरिज, कमिटमेंट में हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं आप और उस मेहनत का फल भी आपको मिल रहा है। काफी प्रायोरिटीज, मल्टीपल प्रायोरिटीज बैलेंस कर रहे हो, साथ में डिटर्मिनेशन और विल पावर के साथ आप लगे हुए हो इस रिलेशनशिप को आगे सक्सेसफुल बनाने में, मैरिज को सक्सेसफुल बनाने में। एंड आई फील आपके रिलेशनशिप को पब्लिक रिकग्निशन मिल रहा है, लोगों के सामने आ रहा है, लोग हाँ बोल रहे हैं, पेरेंट्स हाँ बोल रहे हैं, एक ऑफिशियली चीज हो रही है कि हाँ स्कॉर्पियो और ये इंसान साथ में है। एंड आई फील आप दोनों ने साथ में आने के लिए मेहनत भी बहुत करी है, बैलेंस भी बहुत बनाया है और अभी भी वो बैलेंस बन रहा है, बना रहे हो आप, लीड ले रहे हो। इस शादी करनी है या नहीं करनी है, या पेरेंट्स को मनाना है, या कैसे आगे बढ़ना है। आई फील यू आर टेकिंग अ लीड एंड यू आर लाइक स्टेपिंग इनटू द स्पॉटलाइट कि हाँ मैं आगे बढ़ के ये चीज करता हूं, मैं इनिशिएट करता हूं। तो वो इनिशिएशन, बोलना, फ्यूचर को लेकर प्लान करना, यू आर कीपिंग योर आईज ऑन द बिग पिक्चर विच इज अ वेरी गुड थिंग। कम्युनिकेशन यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। क्रिटिसिज्म होगा बिकॉज आप फ्रंट लाइन पे हो, तो हो सकता है आपके पार्टनर को कोई उतना क्रिटिसाइज ना करे, आपको करे। डोंट बी टू सेंसिटिव, बट कम्युनिकेट करिए। यहाँ पे आपको लीड लेनी पड़ सकती है, आगे बढ़ के चीजों को करना पड़ सकता है और रिस्क लेना पड़ेगा। देखिए, आपको कोई चीज में पहल करनी है ना, तो रिस्क लेना पड़ेगा। पास्ट का कोई इंसान हो सकता है, कोई रोमांटिक वापस आ रहा है और उसके साथ आप मिलके बात कर रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं कि चीजें कैसी होती थी, कैसे हम लोग साथ में बचपन में घूमा करते थे। तो वो एक पुरानी बचपन का दोस्त कोई वापस आ रहा है या फिर एक्स, बट उनके संग बातचीत हो रही है। नॉट दैट कि ये आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कर रहा है, बट एक प्रेजेंस दिख रही है मुझे पुराने रोमांस की वापस आने में। और इस रिलेशनशिप में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा एक काइंडनेस के साथ और असर्टिवनेस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, कंपैशन दिखाना पड़ेगा, फॉरगिवनेस दिखानी पड़ेगी अपने पार्टनर के टुवर्ड्स कि ठीक है ये चीज मेरे हिसाब से नहीं हो रही है, या तुमने कुछ ये कर दिया, वट एवर, इट्स ओके, लेट इट गो, लेट इट बी, आगे बढ़ते हैं। वो चीज आपको करनी पड़ेगी। थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखानी जरूरी है इस रिलेशनशिप में, इस सिचुएशन में, बिकॉज यहाँ पे आपने बहुत मेहनत करी है एंड वो इतनी मेहनत है कि इट्स
नॉट वर्थ इट कि आप इस चीज को जरा सी कोई छोटी चीज के लिए लेट गो करो इस रिलेशनशिप को। सिंगल स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th दिसंबर? सिंगल स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th दिसंबर? सिंगल स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th दिसंबर? स्कॉर्पियो, अगर आप सिंगल हैं और सिंगलहुड से बाहर निकलना चाह रहे हैं, वेरी सून का कार्ड है हमारे पास। आपको आपका पार्टनर बहुत जल्द मिलेगा, मिल सकता है, बट उससे पहले यू नीड टू क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू। अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपकी तरफ आए, तो सबसे पहले तो आपको इस चीज को लेकर क्लैरिटी रखने की जरूरत है कि मुझे कैसा पार्टनर चाहिए। जब तक उस चीज की क्लैरिटी नहीं होगी तब तक वो चीज नहीं मिलेगी। जैसे ही क्लैरिटी आ जाएगी, आपको इमीडिएटली वो इंसान आपकी लाइफ में आ जाएगा। बहुत पैशनेट लव होगा, बहुत ही पैशनेट मोमेंट स्पेंड होंगे साथ में, बट सिंगल स्कॉर्पियो के लिए मुझे बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप जल्दी आता दिख रहा है। बस सिर्फ दिमाग में क्लैरिटी लाने की जरूरत है। और जब ये इंसान आए तो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करिएगा, ऑनेस्टली डिस्कस करिएगा आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आप आगे फ्यूचर को लेकर क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं, क्या आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, क्या आपकी पसंद है, क्या आपकी नापसंद है, क्या चीज आपको अच्छी लगती है, बुरी लगती है, वो हार्ट टू हार्ट डिस्कस करना बहुत जरूरी है यहाँ पे। स्कॉर्पियो की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लिए क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th दिसंबर? स्कॉर्पियो की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th दिसंबर? स्कॉर्पियो की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर मैसेजेस 1st to 10th दिसंबर। देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है स्कॉर्पियो यहाँ पे, बट आई फील इनको ना ये चीज लगती है कि ये सिर्फ आप इनके साथ सिर्फ इसलिए थे बिकॉज आपको अपने पुराने एक्स से या किसी से कोई पेन था आपको उससे सिर्फ डिस्ट्रैक्शन चाहिए थी। दिस पर्सन वाज जस्ट अ रीबाउंड, नथिंग एल्स। तो इनको लगता है बस रीबाउंड करना था और लाइक थोड़ा डिस्ट्रैक्शन चाहिए थी, पेन से बाहर निकलना था, तो मेरे साथ आ गए। इस इंसान को ये लगता है। हाउएवर दे रिमेंबर ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। दैट डे कुड बी द लास्ट डे जब आप मिले, फर्स्ट डे जब आप मिले, जिस दिन इनको रियलाइज हुआ दैट यू आर नॉट एक्चुअली इन लव विद देम, वो भी हो सकता है, बट इनको हर एक चीज याद है। और ये भी विश करते हैं कि काश चीजें डिफरेंट होती, काश हम दोनों साथ में होते, काश जो भी अभी हमारे बीच में लड़ाई है या बात बंद है वो ना होता। सो आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, ये ऐसा सोचते हैं। रेमेडीज पे आते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, आई फील यहाँ पे सिट्रीन क्रिस्टल रेकी इन्फ्यूज्ड बहुत जरूरी है कॉन्फिडेंस के लिए, आगे बढ़ने के लिए, एक नए सिरे से चीजें करने के लिए, विदाउट फियर, विदाउट कॉन्शियस हुए। सिट्रीन क्रिस्टल है और स्विच वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि चीजें फंस रही हैं, कहीं पे आगे नहीं बढ़ रही हैं। जो सिंगल है, ये तो रिलेशनशिप कमिटेड और मैरिड के लिए था। जो सिंगल हैं, स्विच वर्ड या फिर रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल रेकी इन्फ्यूज, बिकॉज ये आपको आपका सोलमेट मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेगा स्कॉर्पियो। जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, देखिए या तो आप ऑरा क्लेंजिंग करवा लीजिए अगर आपको इमीडिएटली कट ऑफ करना है इस इंसान के साथ कि बात ही नहीं, कुछ एनर्जेटिकली भी कनेक्शन नहीं रखना है, ऑरा क्लेंजिंग या कॉर्ड कटिंग। या फिर अगर आपको इस इंसान के पास वापस जाना है तो स्विच वर्ड आप एक चैंट कर सकते हैं ताकि आपका और इस इंसान का वापस आना साथ में हो जाए, मैनिफेस्ट कर लो। और दूसरा स्विच वर्ड आप चैंट कर सकते हैं ताकि जब ये इंसान वापस आए आपकी लाइफ में तो आप दोनों के बीच में चीजें सॉर्टेड हो। ठीक है, अब रेमेडीज बताना मेरा फर्ज था करना आपका, बिकॉज टैरो कार्ड रीडिंग सिर्फ एक गाइडेंस का टूल है, इनसाइट का टूल है। उसको देखकर आपको कुछ चीजों का आइडिया लगता है, समझ आती है, बट चीजों को बेहतर बनाना, चेंज लाना लाइफ में, वो आपका रेमेडीज के थ्रू होता है। इसलिए रेमेडीज फॉलो करना इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। अब हम देखते हैं एंजल डेक से कौन सा एंजल नंबर है आपके लिए और एंजल्स की तरफ से कौन सा सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए। एंजल नंबर फॉर स्कॉर्पियो 1st to 10th दिसंबर। एंजल नंबर फॉर स्कॉर्पियो 1st to 10th दिसंबर।
एंजल नंबर है, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है स्कॉर्पियो के लिए, तरफ से क्या मैसेज है स्कॉर्पियो के लिए 1 to 10 दिसंबर, एंजल्स की तरफ से क्या नंबर है, क्या मैसेज है स्कॉर्पियो के लिए 1 to 10 दिसंबर। स्कॉर्पियो आपके लिए एंजल नंबर है 500 रूमिनेट। इज इट वर्थ द रिस्क? आपके एंजल्स एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आप अपने पेशेंस लूज कर रहे हो किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जो कि चेंज नहीं हो रही। आपको लग रहा है कि ये चीज कब से चल रही है और ये चीज खत्म ही नहीं हो रही है और आपकी पेशेंस खत्म हो रही है। ये आपके एंजल्स देख रहे हैं। वो बोल रहे हैं आपको, एक तो गार्ड कर रहे हैं अगेंस्ट टेकिंग एनी रैश डिसीजंस, जो कि लाइक एक विम पे एक इंसान कुछ कर लेता है ना कि नहीं मुझे ये करने का मन कर रहा है, मुझे ये करना है। तो आपके एंजल्स आपको उन रैश डिसीजंस को लेने से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अभी इस टाइम पे आज ही दिन आपको चॉइस करना जरूरी नहीं है कि अभी कोई चीज आई सामने तो अभी के अभी चूज करना है। नहीं, यू डोंट हैव टू मेक अ चॉइस टुडे। अपने आप को टाइम दो सोचने के लिए कि अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए। रिफ्लेक्ट करो, जर्नल करो अपनी फीलिंग्स को। डिससैटिस्फैक्शन है, गुस्सा है, वट एवर इट इज, जो भी सरफेस लेवल पे ऊपर ऊपर क्या फील हो रहा है और अंदर एग्जैक्टली क्या फील हो रहा है, जो पैटर्न्स हैं आपके पास्ट के, किस वजह से क्या फील कर रहे हो। तो हर चीज पे इमीडिएटली एक्ट करने की जरूरत नहीं है, रूमिनेट करो। इट इज नॉट वर्थ द रिस्क। इमीडिएटली कुछ करोगे नुकसान हो जाएगा। 500 आपका एंजल नंबर है। थोड़ा सा चीजों को टाइम दो एक्ट करने से पहले स्कॉर्पियो। तो गाइज ये थी आपकी लव रीडिंग 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक के लिए। अगर आपको पसंद आई मेरी रीडिंग, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए। आप कि जो भी फ्रेंड्स हैं या फैमिली हैं या एक्वेंटेंस हैं जो कि आपको लगता है कि इनको ये मैसेज पता होना चाहिए, उनको ये इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, उनके साथ मेरी रीडिंग शेयर करिए। उनकी भी हेल्प होगी जैसे आपकी हो रही है और मुझे बहुत खुशी मिलेगी। अगर आपको क्लेम करनी है रीडिंग तो आप क्लेम कर सकते हैं। कुछ मैनिफेस्ट करना है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई वांट टू मैनिफेस्ट दिस, आई वांट दिस। जितना आप कमेंट करोगे, क्लेम करोगे, उतना ही कनेक्शन बिठाओगे आप। ठीक है, सो कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए मेरी वीडियोस। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं। जितना आप मेरी वीडियोस को, रीडिंग्स को हाइप करेंगे उतना ही मेरी विजिबिलिटी बढ़ेगी, उतनी ही मेरी रीच बढ़ेगी। मैं और ज्यादा लोगों तक पहुंचूंगी और ज्यादा लोगों की मदद कर पाऊंगी। ठीक है, ऑल्सो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी जर्नी का, इस प्यारी सी फैमिली का जो मैं यहाँ बनाने की कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू, बाय।